सर मेरा एक क्वेश्चन है कि भी अब जैसे जैक मा जब अमेरिका गया तो उसने देखा कि चाइना में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है जहाँ से बिज़नेस वगैरह जो इंटरनेशनल सप्लायर्स को लिंक कर सके। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो प्रिविलेज नहीं था, क्योंकि अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट को इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में लेके आएँ तो उसके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज था और उसके पास कंपटीशन नहीं था इस तरीके से। अगर आज का यंग एंटरप्रेन्योर आज इस मार्केट के अंदर अपनी कोई बिज़नेस खड़ा करना चाहता है तो ही हैज़ वेरी मतलब बहुत ज़्यादा उसके बैरियर्स हैं, कंपटीशन बहुत है। एक तो मार्केट में एंट्री बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, ठीक है। आप कोई भी मतलब फील्ड एक ले लें, ई कॉमर्स की फील्ड ले लें, तो ई कॉमर्स में अगर आप कोई एक स्टोर बंदा खोलना चाहता है तो उससे रिगार्डिंग आपके जो है वो कंपटीशन भी बहुत है। पाकिस्तान के अंदर बड़े जाइंट्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो आपको वो सक्सेसफुल होने का आपका जो है ना वो चांस 50% हो जाता है। तो मैं क्वेश्चन मेरा बेसिकली ये है कि जो जैक मा था उसके लिए तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो गया, तो यहाँ के यंग एंटरप्रेन्योर के लिए वो मतलब वो क्या कवर कर सकते हैं चीज़ ताकि वो इन बैरियर्स को जो है ना वो ऑब्स्टिकल्स को जो है ना ओवरकम कर सकें। देखिए ना, जो पाकिस्तान के अंदर जो मैंने आगे भी बताया कि जो मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं बेशुमार, आपने कहा कि नहीं बहुत सारे लोग हैं, नो डाउट देयर आर मैनी पीपल्स आर हियर जो कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप एवरेज रहेंगे ना तो फिर तो ज़ाहिर ऑब्वियसली आपको एवरेज लोग मिलेंगे और आप उनको कम्पीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने एवरेज तो नहीं रहना ना, आपने वो जो 99% ऑफ द पीपल्स जो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं वो अपने कमाने के चक्कर में और अपने कमाने के चक्कर में दूसरे का इस्तेसाल करते हैं, ठीक है, यानी कस्टमर का इस्तेसाल करते हैं इनफैक्ट, ठीक है। तो आप बस सिंपल ये करें कि जो भी आप प्रोडक्ट हो, जो भी आपकी सर्विस हो, आप ये देखें कि कस्टमर का इस्तेसाल नहीं करना। अगर मैं वैल्यू दे रहा हूँ 10 रुपये की, ठीक है, तो मैं उससे 9 रुपये डिमांड करूँ, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ये आप कस्टमर ओरिएंटेड हो गए आप, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा बिज़नेस में एक सीक्रेट ये भी है कि सबसे पहले कस्टमर को रखते हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो एम्प्लॉइज़ को रखते हैं, फिर तीसरे नंबर पे आके शेयर होल्डर्स आते हैं, ठीक है। ये सही तरीका है जो होना चाहिए, यानी कस्टमर फर्स्ट। तो जब आप कस्टमर को फर्स्ट रखेंगे तो फिर आप थोड़ा सा आप एक्सपोजर लेंगे ना कि कैसे मैं कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकता हूँ। आप जिस तरह क्राउड जो है वो सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा होगा, वो तो एक एवरेज तरीका होगा, वो तो अपने लिए ज़्यादा होगा और दूसरों के लिए कम होगा, कस्टमर के लिए कम होगा। आप बस उसमें एडवांटेज लें। तो जैसे कई दफ़ा आपने सुना होगा ना कि बहुत सारे लोग हैं बातें करने वाले हैं बहुत सारे, लेकिन ये जो इखलाक वाला मामला है या करैक्टर वाला मामला है या कस्टमर वाला मामला है या दूसरों की खिदमत का मामला है, उस रोड पे खाली है सारा, वो खाली पड़ा हुआ है, वहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो अगर बिज़नेस भी करते हैं तो आप उस लाइन में जाते हैं ना, ये माइंड सेट अपना क्लियर करके, तो फिर आप भी समझ लेंगे जैक मा की तरह ही, जहाँ पे उधर कोई भी नहीं है, उधर कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरीके से जैक मा ने इनिशिएट लिया अली बाबा का चाइना में, अब उसने मिसाल के तौर पे इंटरनेट को सबसे पहले जब यूज़ किया उसको पता लगा कि भाई हमारा मुल्क इस चीज़ में मतलब गैप है। जिस तरह आपने यूके की और पीके की मिसाल दी, इस तरह उसने भी चाइना का और इस तरह अमेरिका का गैप आइडेंटिफाई किया कि भाई इधर तो मतलब बूस्ट है, एडवांस है, लेकिन हमारे मुल्क में तो अभी तक यहाँ से इंफॉर्मेशन ही नहीं वर्ल्ड वाइड वो स्प्रेड हो रही, तो मतलब प्रोग्रेस तो दूर की बात है अभी। तो उसने उस गैप को आइडेंटिफाई किया, जिसकी बिना पे उसने अली बाबा को उसने अपना एम्पायर बिल्ड किया। उसके पीछे आप वाली बात है कि गिविंग मोड और ट्रस्ट फैक्टर था। अब इसी के पैरेलल अगर हम पाकिस्तान में देखें, ठीक है, कि इन्होंने दराज का इनिशिएट तो लिया, ठीक है, अभी भी ई कॉमर्स में हमारी बहुत बड़ी मतलब कह लें फिगर है कम्युनिटी का जो अभी ई कॉमर्स पे रिलाई नहीं करता। वो यही कहता है कि यार आप वाली जिस तरह आपने कहा कि पार्सल रिसीव हुए और हैंकी फैंकी हो गई, इस तरीके से बहुत सारे कस्टमर क्योंकि प्रोडक्ट के नीचे रिव्यूज़ आ रहे होते हैं, वो सारा उसके मतलब वो स्टोर को आइडेंटिफाई कर रहा होता है। तो
ऐसी क्या चीज़ है कि दराज जो है उस लेवल को टच क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि दराज भी इस वक्त एशिया के कुछ कंट्रीज़ में मतलब पार्टनरशिप पर है, और अली बाबा का भी पार्टनर है ये। तो ऐसा क्या फैक्टर है? क्योंकि अभी भी लोग जो है डरते हैं ऑनलाइन चीज़ें बाय करने से। ट्रस्ट फैक्टर, अब इसमें ट्रस्ट फैक्टर का इशू है, सर्विस का इशू है, क्वालिटी का इशू है, या दराज ख़ुद से जो है, क्योंकि देखिए अली बाबा ने भी तो कंट्रोल किया है, वहाँ पे भी इनिशियली इस तरीके से कुछ एम्बिग्विटीज़ होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, रिटर्न पार्सल हुए होंगे, तो उन्होंने क्या मतलब इस तरीके से स्ट्रेटजी की है, और यहाँ पे क्या लैकनेस आ रही है कि क्योंकि वहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी उनकी अपनी थी, वो आइडिया तो लेकर आए अमेरिका से, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग उनकी अपनी थी, एक्सपोर्ट उन्होंने इंपोर्ट उन्होंने बंद की हुई थी, एक्सपोर्ट उन्होंने इस तरीके से जारी रखी, और अपना जो है बिल्ट इन प्रोडक्ट जो है इनिशिएट कर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ उन्होंने बिल्ड की। अब यहाँ पे हमारा देखे गुजरावाला हो गया, सियालकोट हो गया, फैसलाबाद हो गया, मुल्तान हो गया, ये बड़े बड़े मतलब इंडस्ट्री, कराची हो गया, ये इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं। तो यहाँ पे क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रही? यहाँ पे दराज को क्यों नहीं उस तरीके से बूस्ट मिल रहा? इसके पीछे क्या वजूहत है, तो उसके ऊपर रोशनी डालिएगा। देखें ना, ये पाकिस्तान की जैसे हम पर्टिकुलरली मिसाल है ना, तो ज़रा पाकिस्तान का जो डायनामिक्स हैं या उसके जो वो इसकी यूनिक है ना अपने, ठीक है, तो उस हिसाब से ही हमें देखना है। पहली तो ये है कि जैसे हमने कहा कि एथिकली जनरल पब्लिक जो है वो उसमें गड़बड़ है। तो दूसरा ये है कि वो जो लोग हैं, जो लीडर्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है ना, ये जैक मा भी एक लीडर है ना, सही है। आप कोई अगर मेरिट अगर ऊपर टॉप पे ठीक हो तो बेशक लोग नीचे गड़बड़ कर रहे हों, इधर उधर कर रहे हों, लेकिन उसमें से कोई भी तो ऐसा तो नहीं होता ना अल्लाह के निज़ाम से बंदे अच्छे ना पैदा हों, पैदा तो होते हैं, ठीक है, हर माशरे में पैदा होते हैं, लेकिन अगर उनको नर्चर करने दिया जाए, टॉप लीडरशिप जो है अगर वो सही हो तो नीचे से बेशक लोग ख़राब हैं, लेकिन उनमें से 100 में से एक तो सही होगा ना। लेकिन जब वो 100 में से एक सही है तो वो अगर कुछ करना चाहता है तो उसके लिए कोई रुकावट ना हो, रुकावट टॉप लेवल की रुकावट ना हो, ठीक है, तो फिर तो वो नर्चर कर जाएगा, वो आगे बढ़ेगा, वो बाकियों के लिए भी एक मिसाल कायम कर जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के डायनामिक्स आपके सामने पीछे देख लें कि पॉलिटिकल किस तरह की सिचुएशंस होती हैं, तो यंगस्टर को क्या मैसेज मिलता है, और यंगस्टर हालांकि उसके अंदर फिर भी तवानाई होती है, उसके अंदर वो हिम्मत अगर रखे, उस मुश्किल का मुकाबला करे तो तभी भी वो कर सकता है। लेकिन क्योंकि वो वेरी छोटे चाइल्ड स्टेज पे होता है माइंड उसका, तो वो घबरा जाता है, वो मतलब इनिशिएटिव नहीं लेता, वो बल्कि बाहर जाने के चक्कर में होता है, ठीक है। अब हमें जो आप बात कर रहे हैं कि अच्छे लीडर्स, चंद लीडर्स की ज़रूरत है ना, जैसे जैक मा भी वन ऑफ द मैनी था ना, कि उसमें ये तो नहीं कि चाइना बड़ा पड़ा है लीडरशिप का, ठीक है, कुछ लोग ही हैं ना, तो वो लोग जो है ना वो इस चीज़ को रियलाइज़ करें, और कम अज़ कम वो जो चंद लोग हैं वो इस माइंड सेट से निकलें जो मतलब सेल्फिश माइंड सेट होता है, बल्कि गिविंग मोड में जाएं और अपने आप को उसके अंदर तैयारी करें, और अगर नहीं भी हैं तो उसके अंदर अपनी पॉलिश करें, और करके फिर कोई ना कोई मार्का आगे रखें ना सामने, कोई ख्वाब रखें, कोई अचीव करने की कोशिश करें, बस इसी मोड में रहते हुए। ऑब्वियसली परेशानियाँ आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, तो निकल जाएगा। लेकिन जैसे आपने दराज की बात की थी कि चाइना में वो उसने भी शायद इन्वेस्टमेंट की हुई है इस इधर के अंदर, लेकिन देखें एट द एंड ऑफ द डे मैनेजमेंट तो हमारी है ना। इधर पाकिस्तान में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं या जो भी कंपनीज़ अगर कोई चल रही है ना, आपने देखा होगा उसका CEO टॉप लेवल का कहीं ना कहीं बाहर से, या चाइना का होगा, या कोई इंग्लैंड का होगा, या अमेरिका का होगा, या कनाडा का होगा, तो जिसकी वजह से वो नीचे तक जा रही होती। लीडरशिप भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसका मतलब है जहाँ आप देखें, दूसरी एक चीज़ होती है कि गाड़ी एक चाइना में बनी या जापान में बनी, लेकिन असेंबल यहाँ हो रही है। अब उसमें बड़ा फ़र्क आता है, जो गाड़ी जो है जापान में असेंबल हुई है, जो गाड़ी पाकिस्तान में असेंबल हुई है, बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वजह उसकी हम खुद, क्योंकि हमारी फोर्स हमारी खुद होती है, हमारी ट्रेनिंग भी जो है वो मतलब एक टाइम लगता है ना उस चीज़ को बिल्टअप होते हुए। तो अगर हम जब तक उसको रियलाइज़ नहीं करेंगे कि क्वालिटी देनी है, कस्टमर का ख्याल रखना है, वक्ती तौर पे डज खा जानी है, ठीक है,
कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम ट्रस्ट तो कायम होगा ना। तो अगेन सोल्यूशन यही आता है कि जब तक हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, और अपने ऊपर जब तक काम, यानी कि हम ये भी जो डिस्कशन कर रहे हैं बेसिकली हम लोगों के लिए तो बात करते ही हैं, लेकिन असल में हमारे लिए ये एक, जब हम इस तरह की बात करते हैं तो हम अपने ऊपर भी देखते हैं, सोचते हैं कि यार हम क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली लीडरशिप को ही प्रमोट करना है कि वो चंद लोग पैदा हो जाएं, 10 लोग, वो 17 लोग जिस तरह वो उसने जैक मा ने किया, कि किसी तरीके से वो पैदा हो जाएं और पाकिस्तान के बारे में सोचें। वहाँ की प्रॉब्लम तो बेशुमार है ना, लेकिन करने के लिए भी निकलते हैं तो वो सीधे रास्ते पे चलते हैं। तो हो सकता है गिविंग माइंडसेट हो, लेकिन डरते भी बड़े हैं हम, ठीक है। थोड़े से आगे जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पीछे हट जाते हैं, ठीक है। तो जबकि आप जितने भी लीडरशिप से जो एग्जांपल लेते हैं, या जैसे आपने जैक मा की आज बात की, तो जैक मा ने बहुत सारी परेशानियां देखी, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, रिजेक्ट हो गया एक जगह से, दूसरी जगह से, तीसरी जगह से, तो वो तो घबरा जाता बेचारा। लेकिन उसने बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, क्योंकि उसके अंदर लीडरशिप की कायदाना सलाहियतें मौजूद थी, बाकी नॉलेज था, फेलियर था, जो भी था वो खड़ा है, ठीक है। तो खड़ा और रहने ही जो है ना उसकी कामयाबी का राज बनता है, क्योंकि जब आप अच्छे स्टैंड, आपका मिशन सही है, आप खड़े हैं, फेलियर हो रहे हैं, तो आप निकल जाएंगे। तो ये लीडरशिप की क्वालिटीज़ है ना इनफैक्ट। तो पाकिस्तान उसी वक्त निकलेगा जब उसकी लीडरशिप ठीक होगी। तो लीडरशिप ये नहीं है कि कोई पॉलिटिकल लीडर, वो भी ज़ाहिर है वो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, लेकिन जैसे हम हैं तो छोटे लेवल पे, अपने घर की सतह पे, अपने ऑफिस में, ठीक है, अपने जहाँ पे एम्प्लॉई हैं तो वहाँ पे तो एक आपका एक होता है ना अपना एक सर्कल, तो उसके अंदर आप अपनी कायदाना सलाहियतें दिखाएं, ठीक है। तो उसमें ये आप जो है ना वो कायदाना सलाहियतों से मुराद ये है कि गिविंग मोड सेट में जाएं। आप जाते हैं खाना खाने के लिए फॉर एग्जांपल, तो मिसाल देता हूँ मैं कि आप, हर बंदे का दिल होता है कि मैं ना दूँ अगला दे दे, ठीक है, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर आपके पास जेब में थोड़े भी हैं, आप यहाँ आगे बढ़ते हैं ना, अपने माइंड की बात है ना, तो ये आप गिविंग माइंड सेट में जा रहे हैं। तो जो हम बात वही कर रहे हैं ना कि जो लीडर्स जो है ना वो पैदा हों अच्छे, और फिर उनके अंदर हिम्मत और हौसला हो, यानी कि दलेर हों, करज रखते हों, सही है, तो तब मुमकिन है ना उस फेज़ से गुजरना। तो वैसे तो फ्यूचर तो ऐसे ही ब्राइट नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो अभी जनरेशन तैयार हो रही है ना, ये डरने वाली नहीं रही। पहले डरते थे, हम नहीं डरने वाले रहे, ऐसे ही है ना, विच इज़ गुड कि कम से कम आप अपना मिशन रखें। अपनी चंद लोगों की ज़रूरत है, मतलब ये तो नहीं पूरी कौम तो ऐसे नहीं हो सकती फ़ौरन, लेकिन ज़ाहिर है अच्छे लोग जो टॉप लेवल पे जाएं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, तो वो ऐसा कल्चर हो कि गुड कल्चर हो, तो अच्छा मिशन लेके पाकिस्तान के लिए काम किया जा सकता है।